अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही सी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ अब लगे रहना। आप सोचिए कि जहां केरला में कुश्ती का कोई नामो निशान भी, अगर आप देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का किसी लड़के का मेडल आता है तो उनके लिए एक ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहां तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास, मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए एक दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई यहाँ गेम छोड़ के आए नहीं है, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं बीजेपी नेता बृजभूषण में हिम्मत है हमारे जो खिलाड़ी है उनके सवाल का जवाब देने के लिए, उनके आंखों में आंखें डालने की हिम्मत है, क्योंकि उत्पीड़न करने वाला एक बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह है। हमारे देश के जो पहलवान है वो अनशन पर बैठे हैं जंतर मंतर पर। हमारे खिलाड़ी पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम कानून का सहारा लेंगे, FIR करेंगे, ऐसा हमारे देश के जो खिलाड़ियों को कहना पड़ रहा है। और मोदी जी चुप बैठे हुए हैं और 5 मिनट की दूरी पर उनका आवाज़ है दिल्ली में। दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों हमारे देश के जो खिलाड़ी है वो हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं और जो है बीजेपी के नेता उनके साथ में उत्पीड़न करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश के जो खिलाड़ी है, कुश्ती के खिलाड़ी है, बृजभूषण सिंह भाजपा का MP है और मोदी सरकार में वो एक मंत्री है। दोस्तों ये जो WFI है उसका ये प्रेसिडेंस है और इसके हाथ में सभी जो है कंट्रोल है। वो चाहे तो किसी को भी निकाल सकता है, वो चाहे तो किसी को भी रख सकता है। दोस्तों इसकी मानसिकता देखिए कि एक बच्चे पर ये हाथ उठा रहा है क्योंकि बच्चा इसको सवाल पूछने गया था। दोस्तों ये एक सर्किट दिमाग का एक जो है व्यक्ति है और इसको भाजपा ने MP बनाया है, लेकिन इसने उत्पीड़न किया है। जो हमारी जो देश के जो खिलाड़ी है वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा।
क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए है क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, फिर प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर था किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। आज बैठक में क्या हुआ? आपके सवालों का लेकिन मीडिया क्या पूछ रही है? प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। दोस्तों, जो खिलाड़ी होता है उसकी एक पहचान होती है, उसका एक चरित्र होता है, और वो खुले आम किसी को भी ये दिखा दे कि ये हमारे साथ में उत्पीड़न हो गया है, ये सोशल मीडिया पर न्यूज़ बन जाएगा, उसकी जो छवि है उसको धक्का पहुंचेगा। लेकिन मीडिया को ये सब पता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रूफ दो। दोस्तों, यही हमारी दलाल मीडिया कर रही है, और इस मामले को भी वो मिट्टी दबाने की कोशिश कर रही है और इसमें कचरा फेंक रही है। हमारे जो खिलाड़ी है उनके ऊपर कीचड़ फेंक रही है। ये जो बजरंग पूनिया ने दावा किया है कि बृजभूषण सिंह देश छोड़ के भागने वाला है, उस पर मीडिया कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हो सकता है कि कार्रवाई होने ही जा रही है, लेकिन ये भागने की फिराक में लगा हुआ है। हमारे खिलाड़ी बजरंग पूनिया सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि बृजभूषण सिंह देश छोड़ के विदेश भागने वाले हैं। दोस्तों, कितनी कमाल की बात है। मीडिया को ये खबर लीक करनी थी, और हमारे देश के जो पहलवान है इसको लीक सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में है। तो कृपा जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज में भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बजरंग पूनिया का ये कहना था कि जैसे विजय माल्या विदेश भाग गया, ये भी भाग जाए ना भाग जाए, इसके लिए इसको ऊपर निगरानी रखो और इसके ऊपर ध्यान रखो। लेकिन भाजपा इसको भगाने में, अगर ये भागना चाहते हैं तो भाग सकते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो में? जो हमारे जो देश के जो बड़े बड़े खिलाड़ी अनशन पर बैठे हैं, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो खिलाड़ी है इनकी मांगे मानी जाएगी और बृजभूषण जो सिंह है प्रेसिडेंट है उसको हटाया जाएगा? दोस्तों, इस वीडियो में ज़रूर अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।